अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। फंक्शन वन शॉट एफ में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का न्यू पार्ट करते हैं स्टार्ट। उस पार्ट में मैंने देखा था कि वांग जी को चिढ़ा रहा था कि तुम्हारे मुंह से बात नहीं निकलती है, तुम सिर्फ बो मैं करते रहते हो। वांग जी ने कहा, विंग अब बस बहुत हो गया है, अब मुझे बो मैं नहीं बोलना है, मुझे कुछ और बोलना है। विंग ने कहा, बको क्या बोलना है। ये बोलकर विंग बैठ गया अपनी बेड पर। वांग जी उसके सामने खड़ा था। वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे बिना बताए ऐसे भाग कर आ जाओगे। तुम्हें एक बार भी ज़रूरी नहीं लगा कि तुम मुझे बता कर जाओ, मुझसे बात करो। मुझसे बिना बात करके तुम ऐसे ऐसे जा सकते हो विंग। विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने कहा, बस मुझे बोलने दो। विंग, हम दोनों में बात हुई थी कि तुम्हें हर महीने 100 कॉइन मिलेगा सोने का, लेकिन तुम 1 साल रहोगे। लेकिन तुम क्या किया, 1 साल होने से पहले आ गए। विंग ने कहा, क्योंकि तब मुझे और नहीं रहना था। वांग जी ने कहा, क्यों विंग? तुमने रूल्स को ब्रेक किया। दूसरी बात, तुमने मुझसे बात नहीं किया, धोखा दिया मुझे। विंग ने कहा, धोखा दिया? वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम वहाँ से भाग रहे हो। तुमने अंकल को बताया, क्या हमारे रूल्स में था कि तुम अंकल को बताकर भागोगे? विंग ने कहा, ये सब रूल्स कहाँ से आ गया? वांग जी ने कहा, वो 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 पेपर जहाँ पर तुमने साइन किया है। विंग ने कहा, डिवोर्स पेपर। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तो क्या है, मैंने साइन कर दिया ना। अब तुम ये मत बोलना कि वो 1 साल बाद ही हो सकता है। वांग जी ने कहा, वो नहीं हो सकता है ना। विंग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, मैंने साइन किया है। वांग जी ने कहा, ये रहा वो पेपर। विंग ने कहा, दिखाओ मुझे। उसने उसके हाथ से छीन लिया। विंग ने कहा, तुमने अभी तक साइन नहीं किया राजकुमार लानवांग जी। वांग जी ने कहा, दो मुझे इसे। वांग जी ने उसे छीन लिया। विंग ने कहा, देखो लानवांग जी, तुम साइन करो या ना करो, लेकिन मैंने यहाँ पर साइन कर दिया है। इसका मतलब मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और जहाँ तक कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता नहीं है, तो हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते हैं। तो अभी निकलो यहाँ से, ये लान कबीले के रूल्स के खिलाफ है, समझे? वांग जी ने उस पेपर को फाड़ दिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने पूरा फाड़ के खिड़की से फेंकते हुए कहा, लो तुम्हारा सबूत मिट गया। विंग ने कहा, ये नाइंसाफ़ी है, तुम गलत कर रहे हो। वांग जी ने कहा, अब कोई सबूत है कि तुमने साइन किया था? विंग ने कहा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ने कहा, देखो विंग, ये सब बकवास बंद करो, मेरे साथ चलो, वापस चलो विंग। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना। वांग जी ने कहा, विंग, महल में वापस चलो। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूँगा और मुझे यहीं पर ही रहना है। तुम्हारे महल में तुम रहो, 3000 रूल्स के साथ। सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, कसरत करना, साग सब्जी खाना, घास फूस खाना, भेड़े की तरह चलना धीरे धीरे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, और न जाने कितने सारे रूल्स हैं, और अगर तुमने रूल्स को ब्रेक किया तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। उसके बाद तुम्हें वो मैदान का चक्कर लगाना पड़ेगा। उसके बाद 3000 रूल्स को कॉपी करना पड़ेगा। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, समझे? और इतना किताब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते पढ़ते मर जाओ, लेकिन फिर भी पढ़ो। वांग जी ने कहा, विंग चुप हो गया। वांग जी ने कहा, रूल्स हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। विंग ने कहा, हाँ मानता हूँ कि रूल्स हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन 3000 रूल और उसके भंग करने के लिए इतना बड़ी कड़ी सज़ा कौन देता है भला? मैं मर जाऊँगा अगर मुझे एक कोड़े मारे गए तो। वांग जी ने कहा, ठीक है, सारे कोड़े मैं तुम्हारे खातिर खुद पे ले लूँगा। विंग ने कहा, क्या 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 कहा तुमने? वांग जी ने कहा, अगर तुमने किसी रूल्स को ब्रेक किया तो इसका मतलब वो पनिशमेंट मैं लूँगा। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, और मैदान का चक्कर लगाना, रूल्स को कॉपी करना, सब कुछ मैं कर लूँगा। विंग ने कहा, लगता है पक्का ही इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तुम वांग जी नहीं हो क्या? हेलो वांग जी। वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। विंग ने कहा, ये सब कुछ मजाक ही तो है, तुम और जानबूझकर अपने सिर पर लोगे मेरी पनिशमेंट को। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, फिर भी मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, वो मेरी मर्ज़ी,
अब तुम घर जा सकते हो, समझे? वांग जी ने कहा। लेकिन विंग विंग चुपचाप सो गया। उसने कहा मुझे नींद आ रही है और अगर तुमने एक बारी बात किया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा, समझे? क्योंकि ये मेरा घर है, भले तुम एक राजकुमार हो, ये तुम्हारा राज्य नहीं है, समझे तुम? और फिर ये बोलकर वो सो गया। वांग जी ने कहा ऐसे कभी मुझे मेरी मॉम ने भी नहीं बोला है। विंग मुझसे बात करो। विंग ने कहा हाँ, कान के पर्दे खा रहे, घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद विंग ने अपने तकिए को अपने कान के ऊपर लगा लिया, बट उसने वांग जी की एक बात नहीं सुनी और वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की नींद खुलती है तब सूरज आसमान में था। विंग ने कहा अच्छी नींद आई, वैसे रात भर बारिश हो रही थी। उसके बाद विंग बाहर आ गया। विंग भूल ही गया था कि उसके घर में साओ सिंह चैंग और वांग जी भी हैं। उसके बाद वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने देखा कि साओ सिंह चैंग आंगन साफ कर रहा है और वांग जी लकड़ियाँ काट रहा है और वी शाओ वो साओ सिंह चैंग के साथ सब्जी को अच्छे से देख रहा है, धो रहा है। विंग ने कहा ये सब कुछ मैं तो भूल ही गया था कि ये दोनों हमारे घर में हैं। हाँ, केलान वांग जी और साओ सिंह चैंग ये दोनों मुझे पागल कर देंगे। एक तो ये दुखड़ा सुनाने के लिए आया है और दूसरा पता नहीं क्या बो मैं कर रहा है तब से। उसके बाद वो बाहर आ गया। वांग जी ने कहा विंग तुम उठ गए? विंग ने कहा इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उठ गया हूँ, उसे पूछना पड़ रहा है कि मैं उठ गया हूँ। विंग ने कहा नहीं, उठा नहीं, अभी उठने वाला हूँ। दादी माँ ने कहा विंग। विंग ने कहा ये यहाँ पर क्या कर रहा है अभी भी? ये घर नहीं गया, सुबह हो गई है। दादी माँ ने कहा विंग ऐसे कौन बात करता है? विंग ने कहा उसके बाद विंग किचन में आ गया। उसने कहा दादी माँ मुझे चाय पीनी है। दादी माँ ने कहा टेबल पर है, पी लो। विंग ने कहा ठीक है। विंग ने चाय पीना स्टार्ट किया। विंग ने कहा दादी माँ क्या बात है, आज तो चाय आपने बहुत अच्छी बनाई है। दादी माँ ने कहा बट मैंने नहीं बनाया है। विंग ने कहा मैं समझ गया, गगा आपने बनाया ना। वही शाओ ने कहा मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन दादी माँ ने मुझे किचन में जाने से मना किया है। विंग ने कहा हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि साओ सिंह चैंग तुम इतनी अच्छी चाय बना सकते हो। साओ सिंह चैंग ने कहा मैं तो अभी भी उठा हूँ, बस सब्जी काट रहा हूँ, चाय तो मैंने बनाया नहीं, उतना सुबह तो मैं उठता ही नहीं हूँ। विंग ने कहा तो फिर चाय? उसने लान वांग जी को देखा। उसने कहा ये तो पक्का नहीं बनाएगा, इसे तो आता ही नहीं होगा। दादी माँ ने कहा राजकुमार लान ने बनाई है चाय। विंग के मुंह से चाय निकल गई। उसने कहा क्या? राजकुमार लान ने चाय बनाई? उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने लकड़ी काटते हुए कहा हाँ विंग। विंग ने कहा तभी मैं बोलूँ ये चाय इतनी अजीब सी क्यों लग रही है, मुझे नहीं पीनी, ये बोलकर उसने लग दिया। दादी माँ ने कहा लेकिन तुमने कहा कि चाय बहुत अच्छी है। विंग ने कहा हाँ, वो देख कर लग रहा था लेकिन वो पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वही शाह ने कहा लेकिन मैंने तो पिया, वो तो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा क्योंकि तुम्हारा ज़ुबान ख़राब है इसीलिए। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से अपने कपड़े को लेने के लिए। वो अपने कपड़े को लेकर आता है और धोने के लिए देता है और फिर उसने कहा हाँ, आज बहुत धूप निकली है, सारे कपड़े। तभी वांग जी ने कपड़े को उठा लिया। विंग ने कहा ये तो तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा कपड़े धोने हैं ना विंग। विंग ने कहा हाँ, लेकिन तुम कहाँ ले जा रहे हो कपड़े को? वांग जी ने कहा धोने के लिए। विंग ने कहा तुम कपड़े धोगे? वांग जी लेकर चला गया। विंग ने कहा तुम नहीं धो सकते हो, तुम इसे ख़राब कर दोगे, मुझे दो। तुमने कभी कपड़े धोए क्या? वांग जी ने कहा हाँ, जब हम वैन कबीले में गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, वहाँ पर मैं अपने कपड़े खुद धोया करता था विंग। विंग ने कहा लेकिन तुम तो राजकुमार हो ना। वांग जी ने कहा मुझे सब कुछ आता है। विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दो। वांग जी ने कहा मैं धो लूँगा। दादी माँ ने कहा विंग तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा हाँ, मैंने क्या किया? मैंने कहा कि वो राजकुमार है, क्या हम उसे ऐसे काम कराएंगे यहाँ पर? दादी माँ ने कहा बट वो कर रहा है तो उसे करने दो ना, वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है विंग। विंग ने कहा फालतू का ख्याल रख रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ मकसद से यहाँ पर आया है, मैं नहीं जाने वाला वापस, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। सीन कट होती है। विंग मूंगफली खा रहा था और खाते हुए बाहर आता है। जब उसने बाहर आकर देखा तब वो शॉक्ड हो गया, उसके हाथ से सारे मूंगफली गिर गए। उसने कहा इतने सारे कपड़े उसने इतनी जल्दी धो लिया, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा तुमने कैसे धोया इतने सारे कपड़े? वांग जी ने कहा हो गया विंग। विंग ने कहा ज़रूर साफ नहीं हुआ होगा। विंग ने देखा अच्छे से। उसने कहा इतने अच्छे से तुमने कपड़े इतनी जल्दी कैसे धो लिया? वांग जी ने कहा ये हमारे पास एक पावर होती है विंग। विंग ने कहा पावर? वांग जी ने कहा हाँ विंग,
जैसे तुम्हारे पास बांसुरी है वैसे मेरे पास मेरी वीणा है। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारा गजन। वांगजी ने कहा, हाँ विंग, और इसके म्यूज़िक पर हम कपड़े धो सकते हैं। विंग ने कहा, वाह, तुम्हारे पास काम करने के लिए तजुर्बा भी है बहुत सारा। ठीक है, करते रहो काम। उसके बाद विंग चला गया। वांगजी ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी। विंग ने कहा, बस मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत बोलना कि तुम महल में वापस चलो। वांगजी ने कहा, हाँ विंग, वापस चलो महल में, अंकल ने भी कहा है। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम जाओ ना यहाँ से, तुम अपने घर जाओ, अपने महल में जाओ, यहाँ पर क्यों रह रहे हो? वांगजी ने कहा, तुम्हें लेने के लिए आया हो विंग, मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने कितनी बार कहा कि मुझे नहीं जाना। हाँ। उसके बाद विंग वहाँ से भाग गया अपनी कुल्हाड़ी को लेकर। वांगजी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, ये विंग कहाँ चला गया? दादी माँ ने कहा, वो लकड़ी काटने गया है। वांगजी ने कहा, लकड़ी काटने? दादी माँ ने कहा, हाँ, वैसे वो बहुत गुस्सा है ना, चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी गुस्सा होता है और शांत भी होता है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? वांगजी ने कहा, हाँ। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, ये मैंने सब्जी काट लिया। वी शाओ ने कहा, चलो साथ में धोते हैं। उसने कहा, हाँ ठीक है। और फिर वो लोग साथ में सब्जी धोते हैं और दादी माँ खाना बना रही थी और वांगजी उनका हेल्प कर रहा था। जैसे वो लोग घर का सारा काम करते हैं, वांगजी भी उनके साथ घर का सारा काम करता है। उसके बाद वांगजी अपना काम भी करता है, मेडिटेशन करता है और अपने जो पावर थे उन्हें भी वो चेक करता है एक बार। उसके बाद थोड़ी सी शाम होने लगती हैं। दादी माँ ने कहा, अभी तक विंग वापस क्यों नहीं आया? शाम होने वाली है, वो तो लकड़ी काटने गया था ना, उसे तो अब तक चले आना चाहिए। वी शाह ने कहा, मैं जाकर देखूँ थोड़ा सा। वांगजी ने कहा, अब आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। दादी माँ ने कहा, वो दाहिनी तरफ जो माउंटेन है ना, वहाँ पर वो जो जंगल है वहीं पर गया है विंग। वांगजी ने कहा, जी। उसके बाद वो उठ गया और फिर वो चला गया। वी शाह ने कहा, दादी माँ आपने उसे क्यों भेजा? वो नया है यहाँ पर। दादी माँ ने कहा, अरे जाने दो ना, इसी बहाने वो विंग से बात तो कर पाएगा ना। और विंग बेचारा, इसको देखो कितना भगा रहा है, बात भी नहीं कर रहा इससे। वी शाह ने कहा, विंग ने बहुत कुछ कर रहा है बेचारा, वो तब से इसके लिए कितना कुछ कर रहा है, और देखो विंग, वो बहुत गंदा है, वो बहुत पछताएगा, देखना। दादी माँ ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन विंग नहीं मान रहा है। हाँ, महल को ठुकरा रहा है विंग, कितना कितना अच्छे से रहेगा ना वहाँ पर। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, वैसे मुझे भूख लगी है। दादी माँ ने कहा, रुको मैं कुछ खाने को ले लाता हूँ। इधर वांगजी विंग को ढूंढने के लिए उस जंगल में गया था। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि एक जगह पर कुल्हाड़ी गिरी हुई है और बहुत सारी लकड़ियाँ गिरी हुई हैं और साइड में विंग गिरा हुआ है। विंग वहाँ पर गिरा हुआ है। वांगजी ने कहा, विंग। वो उसके पास आ गया दौड़कर। तलवार को साइड में रखते हुए उसने विंग को उठाते हुए कहा, विंग। विंग का बांसुरी उसके कमर में ही था। वांगजी ने कहा, विंग आंखें खोलो। उसने अपनी पावर का यूज़ किया और विंग के सिर पर, मतलब फॉरहेड के ऊपर वार किया और फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया। उसने उठते हुए कहा, मेरा सिर। वांगजी ने कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं जंगल में हूँ? वांगजी ने कहा, नहीं विंग, ये जंगल का बाहर है, बाहर का रास्ता। विंग ने कहा, ओ मैं घर आ रहा था लकड़ी लेकर, पता नहीं मैं कब बेहोश हो गया, मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। वांगजी ने कहा, तुम बेहोश थे विंग? विंग ने कहा, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा, तुम घर नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ। विंग ने कहा, सब बकवास है, मुझे फंसाने का चक्कर कर रहा है ना ये, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकता हूँ घर। वांगजी ने कहा, विंग ये लकड़ियाँ बहुत भारी हैं, मुझे दे दो। विंग ने कहा, नहीं जी, आप राजकुमार हो, आप इसे नहीं उठा सकते हो, यह हम उठा सकते हैं। विंग ने उसे उठाते हुए कहा, मैं इसे उठा लूँगा। वांगजी ने उसके हाथ से छीनते हुए कहा, मैंने कहा ना ये बहुत भारी है। विंग ने कहा, ठीक है तो तुम इसे लेकर आओ। उसके बाद वो वांगजी का जो तलवार था उसने विंग ने उठा लिया और वो कुल्हाड़ी उठा लिया। उसके बाद वो आगे चला गया, बट लकड़ियाँ सच में बहुत भारी थी। वांगजी ने कहा, मैं इसे उठा सकता हूँ, और फिर वांगजी उसे उठाकर लेकर आ रहा था। सीन कट होती है। वांगजी लकड़ियों को लेकर साइड में रखता है और विंग गाना गाते हुए घर के अंदर आ रहा था। दादी माँ ने विंग को मारते हुए कहा, बदमाश कहीं के। विंग ने कहा, क्या हुआ है दादी माँ? दादी माँ ने कहा, मैंने कितनी बार कहा कि मत जाओ, तबीयत ख़राब है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो मेरी बात। विंग ने कहा, अगर लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो खाना कैसे बनाओगे तुम? दादी माँ ने कहा, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम लकड़ियाँ खरीद लेंगे। विंग ने कहा,
पैसे जल्दी खर्चे हो जाएंगे। फिर वांग जी ने कहा, वेंग हम कल से लकड़ियाँ खरीद लेंगे। वेंग ने कहा, सुनो ये हमारा घर है, तुम बात ना करो तो ही अच्छा है। दादी माँ ने कहा, वेंग वेंग ने कहा, इसको बोलो ना, हर वक्त टपक पड़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है बात करने के लिए। वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। वे श्याओ ने कहा, वेंग तुमने उसे ऐसा क्यों बोला। वांग जी वहाँ से चला गया। वेंग ने कहा, तो कैसे बोलो उसे, मैंने कितनी बार बोला है कि चले जाओ चले जाओ, वो जाता ही नहीं यहाँ से। वो समझता क्या है अपने आप को, मैंने उसे कितनी बार कहा कि मुझे नहीं जाना है। दादी माँ ने कहा, लेकिन उसकी गलती क्या है वो तो बताओ। वेंग ने कहा, उसकी गलती कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरी गलती है, उसे कहो जाने के लिए यहाँ से, मैं उसे सहन नहीं कर सकता हूँ। दादी माँ ने कहा, वेंग चुप रहो और अपने घर में जाओ अभी कभी। वेंग ने कहा, जा रहा हूँ, मुझे भी उसका शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वांग जी लकड़ियों को सीधे करके रख रहा था जहाँ पर वो लोग लकड़ियाँ रखते हैं। वहाँ पर दादी माँ आ गई। उन्होंने कहा, राजकुमार लाल। वांग जी ने कहा, अब दादी माँ। दादी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा है ना बेटा। वांग जी ने कहा, वो मैं। फिर दादी माँ ने कहा, देखिए राजकुमार, हमारा वेंग ऐसा ही है, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और अगर एक बार रूठ जाए तो वो किसी की नहीं सुनती है, लेकिन फिर भी वो जल्दी मान जाता है। लेकिन आपसे वो जल्दी नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप उसकी बातों को बुरा मत मानना। वांग जी ने कहा, लेकिन अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो मुझसे हमेशा दूर क्यों भागता है। वो मुझसे अगर प्यार करता है तो मुझसे कहता क्यों नहीं है। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा है। दादी माँ ने कहा, देखो तुम मुझसे बिल्कुल नहीं जानते हो, वो ऐसा ही है, वो तुम्हें पसंद करता है, वो सीधे मुंह नहीं बोलेगा अभी। पता है वो क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि तुम एक राजकुमार हो और वो एक साधारण सा इंसान। पहले वो बार डांसर था लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा। पता है उसकी बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, सब कुछ बदल चुका है जब से वो महल से वापस आया है। वांग जी ने कहा, मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन वो फिर भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। लगता है आप गलत हो। फिर दादी माँ ने कहा, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने उसकी आंखों को देखा है। बात करते वक्त वो तुम्हें देखता नहीं है, लेकिन जब वो अपने कमरे में जा रहा था तब वो तुम्हें देख रहा था, वो भी बहुत 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 दर्द भरी निगाहों से, क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने कितने काम कर रहे हो उसके लिए। मैंने नोटिस किया कि वो थोड़े हाथों को देख रहा था। वांग जी ने अपने हाथों को देखा जो कि छिल गए थे और उनके हाथ लाल हो गए थे। दादी माँ ने कहा, वो चाहता नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो और इतने काम करो, देखो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, उसकी बातों को बुरा मत मानो। वांग जी ने कहा, क्या। दादी माँ ने कहा, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, वेंग चाहता नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो और इतनी मुश्किल भरी ज़िंदगी को जियो। वो चाहता है कि तुम चले जाओ अपने महल में, और महल में रहोगे तो तुम्हें काम करना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ रहा है उसके लिए। उसे पता है कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में जाएगा तो उसे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसका नसीब ख़राब है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसकी मोमलेट की मौत हुई है। बस वो खुद को तुझे समझता है, वो खुद को अलग ही समझता है, और जो खुद को अलग ही समझते हैं वो अपने आप को दूसरों से दूर रखता है। वेंग बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाहे तो वेंग को आजमा कर भी देख सकते हो, लेकिन प्लीज़ उसे दूर मत जाना। वांग जी ने कहा, क्या। दादी माँ ने कहा, हाँ। और ये बोलकर दादी माँ वांग जी से कहा, अब हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो। वेंग को मैंने खाना भेज दिया है उसके रूम पर। वो बहुत गुस्से में भी था, बट कोई बात नहीं, वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि हम तुमसे बहुत काम करवा रहे हैं ना, इसीलिए। मतलब तुम उसके हस्बैंड हो ना, गुस्सा तो आएगा उसको। दादी माँ ने स्माइल किया। दादी माँ की स्माइल देखकर वांग जी को अच्छा लगा। सीन कट होती है। वांग जी अपना हाथ मुँह धोकर खाना खाने बैठ गया था। उसने बार बार पूछा कि वेंग ने खाना खाया कि नहीं। वेंग को सुनाई दे रहा था कि दादी माँ से वांग जी पूछ रहा है। वांग जी ने जब पूछा, दादी माँ ने कहा, हाँ खाना खा लिया है, वेंग ने खाना खा लिया है, तुम खाना खा लो। वांग जी ने खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करने के बाद दादी माँ ने कहा, ठीक है अब जाओ, वेंग से बात करना है तो करो, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी
वेंग के डोर पर नॉक करता है। टक 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 टक। वेंग ने कहा, कौन है? वांगजी ने कहा, वो मैं। वेंग ने कहा, क्या चाहिए? वांगजी ने कहा, बात नहीं, सोना है। वेंग ने कहा, बहुत सारे रूम हैं और बहुत सी जगह है, जाकर कहीं पर भी सो जाओ, ठीक है? वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे रूम में सोना है। वेंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। वांगजी ने कहा, हाँ। वेंग ने कहा, खड़े रहो वहाँ पर।